अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम 3 खबरों पर बात करने जा रहे हैं। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे में इमरान खान के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जिक्र हुआ। किस तरह जिक्र हुआ, अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान को तलब कर लिया गया। इस पूरे मुकदमे की क्या प्रोसीडिंग है, उस पर बात की जाएगी। दूसरी आपके साथ जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है खतीजा शाह का मुकदमा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत। क्या इसमें आर्गूमेंट्स हुए, इस पर भी बात की जाएगी। 9 मई के मुलजिमान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि 4 माह में फ़ैसले किए जाएँ। लेकिन इस मुकदमे की समाअत के दौरान कुछ ऐसे लम्हात भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो आमतौर पर उस तरह से मीडिया पर डिस्कस नहीं हुई। मसलन फैसल चौधरी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम हो गए। क्यों बरहम हुए, इसकी क्या वजूहात थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का ये व्लॉग जो है मुकम्मल तफसीला बड़ा मालूमात से भरपूर होगा। इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। लेकिन आगाज़ करने से पहले मेरी कुछ दोस्तों से दरख्वास्त है। कुछ मेरे रेगुलर व्यूवर्स जो कि चैनल को बाकायदगी से सुनते थे, लेकिन शायद एक हफ़्ता जो मैंने ईद की छुट्टियां मनाई हैं उस पर नाराज़ हो गए हैं। उनकी जानिब से कोई कमेंट्स नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं उस तरह से आ रहे। तो उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिस तरह मैंने छुट्टियां ख़त्म कर दी हैं उस तरह आप लोग भी नाराज़गी ख़त्म करें और चैनल पर वापस आएँ और चैनल को देखना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, बहरहाल आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है 9 मई के मुलजिमान का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल और आज, कल रावलपिंडी के मुकदमात भी थे, आज लाहौर के और मुख्तलिफ जो इलाकों के मुलजिमान के मुकदमात थे। उन पर जो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी की अदालत में समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत का आगाज़ किया। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी की अदालत में ये मुकदमा कोई आज चौथी से 5वीं मरतबा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। लेकिन आज इसमें कुछ दिलचस्प या कह लें कि मुनफरिद बात कुछ यूँ थी कि आज से पहले कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जैसे आलिया हमज़ा, फ़वाद चौधरी, फैसल चौधरी और जो दीगर रहनुमा हैं जो कि 9 मई के मुकदमात में नामज़द हैं, उन्होंने कभी भी दिलचस्पी का जो है वो इजहार नहीं किया। कभी भी वो इन मुकदमात में समाअत के लिए पेश नहीं हुए। लेकिन आज बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और बहुत सारे व्लॉगर जो कि इस मुकदमे में, या यूट्यूबर कह लें, जो इस मुकदमे में समाअत के लिए रेगुलरली नहीं आ रहे थे, सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही कवरेज करने वाले सहाफ़ी जो थे वही मौजूद होते थे, आज वो सब लोग भी कमरा अदालत में मौजूद थे। शायद उनकी ख्वाहिश थी इस केस को सुनने की, क्योंकि यकीनी तौर पर वो लोग भी मुकदमात में नामज़द हैं। इस मुकदमे के फ़ैसले के असरात उन पर भी जाने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में फैसल चौधरी जो कि फ़वाद चौधरी के भाई हैं, और आजकल हमने देखा, हालांकि वो इस किस्म के इंसान नहीं हैं, बड़े दिलचस्प इंसान हैं, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं, बड़े जो है वो उनकी जो गुफ्तगू होती है उस पर मुस्कुराहट भी होती है, जो कह लें कि कि उसमें लाइटर नोट पर बहुत सारी बातें की जाती हैं। फैसल चौधरी आजकल जो है वो बड़े हमें उनके बरहम नज़र आते हैं। बहुत सारे मामलात में उनकी एक यूट्यूब वीडियो भी आई थी, हमने यूट्यूब वीडियो कह रहा हूँ, उनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। जेल हुकाम में मुलाकात के लिए या अंदर ना जाने देने पर बड़ी जनाब गालियाँ शालियाँ दे रहे थे। तो आज भी फैसल चौधरी कुछ कमरा अदालत में हमें इसी तरह से जज्बाती नज़र आए। बात यह है कि जब 9 मई के मुलजिमान का मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल चौधरी पेश हुए, तो उन्होंने बोलने की इजाज़त चाही। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी ने उनसे इस्तफसार किया कि भाई आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी फ़लाँ नंबर पटिशन्स हैं, मैं फ़वाद चौधरी की जानिब से बतौर वकील फैसल चौधरी पेश हो रहा हूँ। 9 मई के मुकदमात जो हैं वो मेरे भाई
फवाद चौधरी पर भी कोई 32 से 35 के करीब मुकदमात हैं। तो इन मुकदमात में इस मुकदमात में जो भी फ़ैसला होगा उसका असर बराह रास्त हम पर आएगा, इसलिए हमें भी सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई आपका मुकदमा हम 14 और 15 को जितने भी 9 मई के मुकदमात रह गए हैं उन तमाम मुकदमात को आइंदा पीर और मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तो आपके जो भी आर्गूमेंट्स होंगे आप उस मुकदमे में आकर आर्गूमेंट्स दीजिएगा। और फिर फैसल चौधरी वहीं पर खड़े हुए थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने बाकायदा उनसे कहा कि मिस्टर जेंटलमैन प्लीज़ टेक योर सीट, मतलब कि आप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। अब फैसल चौधरी जाकर कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा नहीं, फैसल चौधरी साहब कुर्सी पर बैठने से पहले ज़रा उनका लहजा ज़रा तलख हो गया। ज़रा बुलंद आवाज़ में उन्होंने कहा कि जनाब हमें भी सुना जाए, इस मुकदमे का फ़ैसला जो है हमारे भी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, हमारा इसका फ़ैसले के हम पर भी असरात होंगे। बाज़ार लग यूँ ही रहा था कि वो आज अदालत में अपनी बात सुनाने आए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने की डायरेक्शन दे दी, उन्हें हदायत दे दी। अब अदालती डायरेक्शन थी, वो बैठ गए, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद 2 से 3 मिनट के बाद वो फिर खड़े होकर आकर रोस्टम पर जहाँ पहले 6-7 वकला खड़े हुए थे तो वहाँ आकर खड़े हो गए। तो चीफ जस्टिस ने इससे पहले कि बाकी वकला कुछ बोलते, हालांकि वहाँ प्रोसिक्यूशन के ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी थे, आईओ थे जो डीएसपी पुलिस के हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, सुमैर खोसा थे खतीजा शाह के वकील, खतीजा शाह का भी आपको बात करेंगे इस पर भी। तो चीफ जस्टिस ने फिर दोबारा उन्हें नोट किया और गुस्से से कहा कि आप बैठ जाएं। तो उसके बाद जो है फैसल चौधरी बैठे और जनाब फिर उन्होंने बाहर आकर कोई थोड़ी बहुत किसी यूट्यूब चैनल पर अपनी थोड़ी बहुत भड़ास निकाली, जो भी उन्होंने कहना था, लेकिन कमरा अदालत में उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं मिली। अब बात यह है दूसरी खतीजा शाह के वकील उमैर खोसा जो है, सुमैर खोसा साहब, वो आज कमरा अदालत में पेश हुए। मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि खतीजा शाह जो वो खातून हैं जिनके बारे में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी तक सबसे पहले जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उनकी एक्सेस हमें नज़र आई। सबसे पहले उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी के साथ मीटिंग्स में तस्वीर हमें नज़र आई, उस पर बड़ी तनकीद हुई। तो आज खतीजा शाह के वकील सुमैर खोसा पेश हुए, उन्होंने भी 9 मई के मुकदमात पर कहा कि जनाब 4 माह में आप मुकदमात के फ़ैसले की डायरेक्शन दे रहे हैं, 4 माह में फ़ैसला करना मुमकिन नहीं होगा। एक मुल्ज़िम पर 30-30 जगह पर मुकदमात का अंदराज है, तो ऐसे में मुल्ज़िमान के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि वो हर अदालत में जाकर पेश हों। हर रोज़ मुकदमात की समाअत होगी तो एक मुल्ज़िम जिसका लाहौर में भी केस है, पिंडी में भी केस है, कराची में भी केस है, वो कैसे पेश होगा 9 मई के वाक़यात में? हर जगह पे उसको नामज़द किया गया है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने उनसे कहा कि देखें भाई, हमें अपनी अदालतों पर, हमें अपनी हाई कोर्ट्स पर, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस पर, हमें एटीसी कोर्ट्स पर जो है वो एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने अपनी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की केपी के हाई कोर्ट की मिसाल दी। उन्होंने कहा जी मिशाल नामी खातून के मुकदमात थे, मैंने डायरेक्शन दी 3 माह में फ़ैसला किया जाए, मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट था तो उसका फ़ैसला 3 माह में हुआ। तो हम अपनी इंसदाद दहशतगर्दी या ATC की जो अदालतें हैं हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फ़ैसला देंगे जो मुल्ज़िमान भी और प्रोसिक्यूशन भी दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। फ़ैसले में ठीक ठाक नुकात लिखेंगे, कानून से बाहर जो ऑब्ज़र्वेशंस दी गई हैं उनको कहेंगे कि वो सब जुडिस ना करें। और फिर अदालत को जो है वो जब अदालत ने मज़ीद कहा कि हम ये भी कहते हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि मुनासिब होगा कि मुकदमे के मेरिट्स पर हमसे कोई फ़ैसला ना लें ताकि ट्रायल मुतासिर ना हो। 3 माह क्या हम कह रहे थे, लेकिन अब हम 4 माह की डायरेक्शन दे रहे हैं कि 4 माह में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो तमाम मुकदमात का फ़ैसला करें। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बहुत सारे 9 मई के जो मुकदमात हैं उनको आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, इसलिए आज का फ़ैसला तो हम लिखवा रहे हैं, लेकिन इस फ़ैसले को हम जारी तब करेंगे जब दीगर मुकदमात भी मुकर्रर हो जाएंगे और उन सब पर एक ही ऑर्डर जारी कर देंगे ताकि एक ऑर्डर दूसरे अगेंस्ट ना उससे मुतज़ाद ना हो जाए और उसकी वजह से फिर आगे जाकर कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये था खतीजा शाह की मैं बात कर रहा था, थोड़ी सी उस पर बात कर रहे हैं। खतीजा शाह के मामले में वैसे किसी न किसी को एतराज़ करना चाहिए था कि चीफ जस्टिस साहब को जो है वो ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चले हो गया सो हो गया, किसी वकील किसी फ़रीक ने एतराज़ नहीं किया।
तो उस पर फिर हम भी ज़रा मिट्टी डाल देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब आते हैं अगले मुकदमे पर। सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चल रहा है। गालिबन 40 के करीब शायद समातें भी हो चुकी हैं। आज इस मुकदमे की समाअत जो थी वो 24 के बाद गालिबन आज हो रही थी। तो सबसे पहले वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जनाब, जो फ़ौजी अदालतें होती हैं वो हाई कोर्ट्स के मातहत नहीं होती। आइन फ़ौजी अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर फ़राहम करता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, क्योंकि इस मुकदमे में बार बार FBLE केस का तस्करा होता रहा, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अब तो हमें ख्वाब में भी FBLE जो है वो भी उनकी शक्ल नज़र आती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट जो है इस ख्वाजा हारिस ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि जो साजिशें होती हैं इस पर इतलाक़ कैसे होगा, अगर कोई साजिश होती है तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमारे जो फ़ौजदारी एक्ट है, हमारा जो आम क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, उसमें कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग दफ़ात मौजूद हैं। आर्मी एक्ट में जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट में अपील का हक़ नहीं है, क्या आम कानून साजिश से शहरियों को बुनियादी हकूक़ जो हैं वो लिए जा सकते हैं, ट्रायल नहीं होना चाहिए था। फिर इसी मुकदमे की समाअत के दौरान जाफ़र एक्सप्रेस का भी जिक्र हुआ। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई का जो जुर्म था वो रियासत के ख़िलाफ़ था, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हर कानून, हर जुर्म जो होता है वो रियासत के ख़िलाफ़ होता है। क्या बोलान एक्सप्रेस वाक़या यानी जाफ़र एक्सप्रेस वाक़या जो था वो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं था? आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम जो है वो वतन का दिफा करना होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर हमारी टांगें खींची जाएंगी तो फिर हम दफा कैसे करेंगे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि यह जज्बाती होने का वक्त नहीं है, मुल्की दिफा का मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा क्या फ़ैसले के बाद क्या आप वाकई समझते हैं कि फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनल फ़ैसला था उसके बाद सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकेगा? इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि 2D1 और 2D2 के ज़रिए ही सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि साफ ज़ाहिर है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर एक मिस्त्री भी फ़ौज के में कोई काम कर रहा है तो अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसका भी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा। जिसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने एक इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जो साजिश होती है, कोई साजिश करता है यानी साजिश करता है तो उस पर भी जो है वो फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलता है, उस पर भी आर्मी एक्ट का नफाज किया जाता है। अब साजिश का जिक्र करना और अदालत के सामने इस बात का जिक्र करना, ये वही मामला है कि इमरान खान के हवाले से यही कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा तो वो यही चलाया जाएगा कि 9 मई की साजिश जो थी वो इमरान खान ने तैयार की थी या इमरान खान का उसमें मेन मरकज़ी किरदार था। तो आज इस चीज़ का जो है वो वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने तस्करा कर दिया है। और दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जब वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल हो जाएँ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो दलाइल देने के लिए ख़ुद पेश हों। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब अभी तक एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में जो है वो मुकदमे की पैरवी के लिए बैठ रहे थे, तो अदालत ने इस मुकदमे की मज़ीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। और इसके साथ साथ वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को ये डायरेक्शन दी है कि वो कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस आज के इस व्लॉग के हवाले से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।